अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा साकिब। वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा। यहाँ पर सुबह से ही हम हाउसवाइफ़ की ड्यूटियाँ शुरू हो जाती है। दिन में सोचना है क्या पकाना है और क्या फिर साफ़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अर्ली मॉर्निंग मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था। रात को मैंने सारी किचन की डीप क्लीनिंग की थी, मैंने एक दिन पहले बताया था। लेकिन सुबह उठ के क्या देखती हूँ कि किचन में जो है ना तबाही मची हुई है। देखा तो एक जो ड्रॉस थी ना मेरी, वो ख़राब हो गई थी। तो साकिब ने क्या किया कि उस फर्स्ट ड्रॉस के सारे स्पून सेकंड में रख दिए और सेकंड का सामान ऐसे निकाल के फेंक दिया। मुझे तो ये फेंका हुआ ही लग रहा था। देगचे में पानी क्यों भर के रखा, मुझे समझ में नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट। और इतना बुरा लगता है कि रात को किचन की डीप क्लीनिंग करके सो, एक ग्लास भी होता है ना साकिब से, वो भी वॉश नहीं किया जाता और वो जो है ना ऐसे ही मेला छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही थी। आज मुस्तफ़ा के लिए बिल्कुल भी पराठा ना बना सकी। मेरा आटा ख़त्म हुआ हुआ था और मेरी भी ज़हन से निकल गया था मंगवाना। तो बस मैंने उसको जो है ना ब्रेड को टोस्ट कर लिया था और ये रात की लेफ़्ट ओवर बिरयानी थी छोलों की। तो ये जो है ना हमज़ा को गरम करके लंच बॉक्स में दे दी थी। हमज़ा मदरसे जाता है तो उसके लिए जो है ना लाज़मी हैवी लंच जो है ना मैं इसको भेजती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हो गई थी चाय भी रेडी और जो है ना ब्रेड भी टोस्ट हो गए थे। तो मैंने मुस्तफ़ा को जो है ना पहले नाश्ता दे दिया था। मैंने कहा तुम कर लो ताकि तुम जो है ना उसके बाद रेडी हो जाओ, फिर उसके बाद मैं हमज़ा को दे दूँगी। फिर हमज़ा भी आ गया था, तो इतनी देर में दोनों को नाश्ता दिया, लंच बॉक्स देके स्कूल रवाना किया। उसके बाद आ गई थी मैं छत पे। ये हमारी छत का काम अभी भी मुसलसल चल रहा है। रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे तो साकिब ने कहा था कि सुबह उठते के साथ ही इनको उतार लेना, क्योंकि मज़दूर आएंगे ना तो वो काम करेंगे और कपड़े इस टाइम पे गीले थे। फिर मैंने फिर भी इनको उतारा और जो मेरी ना सीढ़ी की तरफ रस्सी ना उधर एक दूसरे के ऊपर डाल दिया था। मैं जब भी सुबह बच्चों को भेजती हूँ ना तो मैं एकदम से नहीं सोती। मैं पहले घर का जितना काम निपटा सकती हूँ ना तो वो मैं करके सोती हूँ। जैसे बच्चों के रूम के सारे बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ। बच्चों के रूम की जो है ना अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, बेडशीट्स वगैरह सब समेट लेती हूँ। साथ ही किचन भी सारा समेट लेती हूँ। इस तरह क्या होता है कि मेरी हेल्पर जो है ना, मैं जिस टाइम उठती हूँ मेरी हेल्पर उसी टाइम आ जाती है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक। तो मैं अगर नाश्ता बना रही होती हूँ ना तो उस बेचारी को वेट नहीं करना पड़ता। मैं उसको यही कहती हूँ कि बाजी आप घर साफ़ कर लें, मैंने सारी डस्टिंग की हुई है। और जो हमारा रूम होता है बेडरूम, उसे वो मैं कहती हूँ कि तुम लास्ट में कर लेना। तो इस तरह से उसके लिए ईज़ी हो जाती है। वो पहले आती है, मेरा बच्चों का रूम करती है, लाउंज करती है और किचन कर लेती है। मतलब किचन का वो कुछ भी काम नहीं करती, जस्ट सिर्फ झाड़ू और है ना पोछा लगाती है किचन का। अब यहाँ पर जो है ना मेरी मॉर्निंग हो गई थी, मैं सो जाती हूँ सारा काम समेटने के बाद। उसके बाद मैं उठती हूँ तकरीबन साढ़े 12 बजे या कभी कभी 12 बजे, और ये मुझे हेल्पर ही आकर उठाती हैं। सुबह का अलार्म मैंने उनके ही जो है ना सर रखा है। अब यहाँ पर जो है ना मैं अपना और साकिब का नाश्ता बना रही हूँ। साकिब जो है ना सिंपली हर दफ़ा खाता है अंडा प्याज वाला, और मैं जो है ना हाफ़ फ्राई ज़्यादातर खाती हूँ। कभी कभी मैं ट्राई कर लेती हूँ अपना नाश्ता, बाकी अदरवाइज़ मैं यही खाती हूँ। अंडा मैं लाज़मी लेती हूँ। कोई वक़्त था कि जब मैं ना अंडा नहीं खाती थी, लेकिन एकदम से जो है ना मेरे बाल इतने कोई झड़ने लगे, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे था कि नहीं, अंडे में प्रोटीन है और अंडा जो है ना लाज़मी इंसान को खाना चाहिए। तो बस अब कई साल हो गए, मैं कुछ भी हो जाए अंडा स्किप नहीं करती। मैं लाज़मी जो है ना अंडा लेती हूँ, चाहे जिस स्टाइल का भी हो, लेकिन लेती ज़रूर हूँ। अब यहाँ पर जो है ना हमारे अंडे भी बन गए थे। ब्रेड को मैं लाज़मी टोस्ट करती हूँ। हमें जो है ना टोस्ट के बगैर ब्रेड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारी तो हलक से ही नहीं उतरते, पता नहीं कैसे जो है ना खाते हैं, बट मुझसे मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। यहाँ मेरी कॉफ़ी भी जो है ना बन गई थी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप कॉफ़ी बना रोज़ पीती हो, आपको नुकसान तो नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि कॉफ़ी से कोई नुकसान होता है। मुझे इतने साल हो गए, जब चाय इतने लोग पीते हैं उससे नुकसान नहीं है तो फिर भी कॉफ़ी है। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, मेरा आज ब्रोस्ट खाने का इस कदर दिल था, तो मैंने साकिब से कहा कि मुझे पहले आप है ना चिकन ला दें। वो चिकन ले आए थे, मुझे वॉश करनी थी। आज मैंने जो है ना स्टोरेज के कुछ कंटेनर भी वॉश किए थे और इन पे जो है ना थैलियों के निशान लग गए थे। पाकिस्तान की तो थैलियाँ भी अब इतनी लोकल हो गई हैं कि फ़ौरन से जो है ना कंटेनर पे निशान डाल देती हैं, और इतने बुरे लगते हैं मुझे जो है ना नए नए कंटेनर पे निशान। और ये मैंने लिया भी अभी नया है कि वरना जो है ना बंदा डिस्कार्ड कर दे। अब यहाँ पर जो है ना लंच का भी टाइम साथ ही चल रहा था, तो मैंने आज लंच कुछ भी नहीं बनाया था। ये फ्रूट पड़ा हुआ था, इसको कट कर लिया था, छोले थे इस पे मसाला लगा लिया था, और बहुत सारे भुट्टो को जो है ना मैंने बॉयल कर लिया था। मेरे घर में भुट्टे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं, साके बच्चे सभी शौक़ से खाते हैं।
तो बस लंच में यही खा लिया था और जो है ना थोड़ी लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी और भी बिरयानी, तो जिसने भूख लगनी थी उसने जो है ना बिरयानी भी गर्म करके खा ली थी और बाकी ने ये खा के जो है ना अपना गुज़ारा कर लिया था। आजकल मैं दिन में बिल्कुल भी खाना नहीं खाती ना, तो फिर मैं ना बनाने भी मुझे बड़ी सुस्ती होती है क्योंकि एक साकिब होता है, उसके लिए मैं कहती हूँ मैं क्या खाना बनाऊँ? तो फिर कभी से बना लेती हूँ, कभी से नहीं बनाती। अब बारी आ गई थी कंटेनर को जो है ना फ़िल करने की, तो मैंने यहाँ पर आटा और मैदा मंगवाया था। अच्छा, मैं आटा, मैदा ऐसी चीज़ें ना मैं मार्ट से नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इतना फ्रेश नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ पर चक्की पे फ्रेश मिलता है। तो साकिब जो है ना मुझे जब भी चाहिए होता है ना तो मैं ताज़ा चक्की से मंगवा लेती हूँ और मैं इनको रखती नहीं, स्पेशली मैदा। क्योंकि मैदा जो है ना मुझे ऐसा लगता है जो ताज़ा होता है ना उससे ही अच्छी बेकिंग भी होती है और जो है ना वो ताज़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पर सारा सामान फ़िल किया, उसके बाद बारी आ गई थी अब ब्रोस्ट बनाने की और ये था मेरा रात का खाना। मैं केएफसी स्टाइल के ब्रोस्ट बनाती हूँ, सच माने तो इसकी रेसिपी बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े की जो है ना है। मैंने जो है ना पानी में नमक ऐड किया, सिरका ऐड किया और जितनी भी चिकन थी ना उसको मैंने कट लगा कर वॉश करके इस पानी में डाल दिया था, कम से कम भी आधे से 1 घंटा। इससे क्या होता है कि चिकन पे जितनी भी ब्लड लगी हुई होती है ना वो सारी ब्लड निकल जाती है और चिकन को जब हम बनाते हैं ना तो वो इतनी कोई क्रिस्पी बनती है और अंदर से इतनी कोई जूसी भी बनती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये वाला जो है ना स्टेप आपने लाज़मी करना होता है। बस तो फिर 1 घंटा हो गया था, उसके बाद मैंने चिकन को जो है ना छान लिया था। अब इसका कलर चेक करें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और जो है ना मैं अक्सर वीडियोज़ में देखती थी, मैं कहती थी इनकी चिकन कितनी वाइट है ना, जब मैं कोई रेसिपी देखती थी अब पता चला ऐसे होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। साकिब की जो है ना मैंने थोड़ी-सी चिकन निकाली थी क्योंकि उसने कहा था कि मैं ब्रोस्ट नहीं खाऊँगा। मैं ब्रोस्ट बनाकर जो है ना ताज़ा ही रखूँ तो बेहतर है क्योंकि अगर रखे हुए ब्रोस्ट होते ना तो साकिब को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना बाज़ार के ना घर के। तो फिर मैंने कहा वो तो रात को लेट आएँगे, तब तक गैस चली जाएगी, तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी? तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उनके लिए जो है ना टिक्के बना लेती हूँ और अपने और बच्चों के लिए ब्रोस्ट बना लेती हूँ। और साकिब वैसे भी ब्रोस्ट जो है ना ज़्यादा ऑयल की वजह से इतनी शौक से खाता भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन पे सिर्फ चिल्ली सॉस लगाई थी और लाल मिर्च लगाकर ना उसको मिक्स करके मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। सिर्फ चिल्ली सॉस और लाल मिर्च। आधे घंटे के बाद मैंने बकाया स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसे लहसुन, अदरक का पाउडर ऐड किया था, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था। अब यहाँ पर जो है ना मुझसे स्किप हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और है ना सोया सॉस भी ऐड किया था और मिक्स करके मैंने इसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए रख लिया था मैरिनेट करके और वो मुझसे स्किप हो गया। खैर उसके बाद जो है ना मैंने सिंपल मैदा ले लिया था डिश में और इसमें मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर। ये वही बेकिंग पाउडर है जो हम है ना केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसको लाजमी ऐड करना है। इससे आपके जो है ना ब्रोस्ट के क्रम्स इतने कोई अच्छे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जो है ना हमें पानी चाहिए ठंडा, बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए। अब मेरे पास इतना ठंडा पानी तो नहीं था, तो मैंने इस ठंडे पानी में जो है ना मतलब हल्का ठंडे पानी में मैंने बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर लिए थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए। अब जो है ना उसके बाद आ गई थी इसको डीप फ्राई करने की बारी। यहाँ पर जो है ना ब्रोस्ट जो है ना अच्छे खासे मसाले में हो गए थे। अब मैंने कढ़ाई में अच्छा खासा ऑयल ऐड किया। ऑयल इतना डालना है कि आपके ब्रोस्ट जो है ना बिल्कुल डीप फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल, जितना ऑयल होगा उतने अच्छे ये जो है ना बनेंगे। अब मैंने सिंपल चिकन ले लिया, उसको मैदे में डाला और हल्का सा कोट किया, हल्का बिल्कुल हल्के हाथों से कोट किया। इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैंने डस्टिंग कर ली थी, अच्छी तरीके से मैंने इसको छाना। उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में ऐड किया, उसमें से निकाला और फ़ौरन से जो है ना दोबारा से मैदे की कोटिंग कर ली। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है आप दोबारा करें ना करें, लेकिन मैं लाज़मी करती हूँ क्योंकि इससे जो ब्रेड के क्रम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा, कोटिंग करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से झटकना ज़रूरी है, लाज़मी। तो इस तरह से आपके जो है ना ब्रोस्ट के क्रम्स बनेंगे। अब यहाँ पर जो है ना डीप फ्राई किए थे हल्की सी आंच पे, ताकि ये ऊपर से लाइट ब्राउन हो जाए और अंदर से अच्छे से पक जाए। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इस टाइम पे लाइट चली गई थी ना तो वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं बन रही थी। खैर यहाँ पर मेरे सारे ब्रोस्ट तैयार हैं और यकीन मानिए ये इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसके साथ सॉस भी बनाई थी और ये भी मैंने होममेड घर में बनाई थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।